उर्वा बिन जुबैर ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरजा का जिक्र किया जिसको उन्होंने हब्श के मुल्क में देखा। उसका नाम मारिया था। उसमें जो सूरतें देखी थी वो बयान की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे लोग थे कि अगर इनमें कोई नेक बंदा, जब ये फरमाया कि नेक आदमी मर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और उसमें ये बुत रखते। ये लोग अल्लाह के नजदीक सारी मखलूक से बदतर है। सही बुखारी हदीस नंबर 434। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों पर खुदा की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की खबरों को मसाजिद बना लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 437। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसी 5 चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया को नहीं दी गई थी। नंबर 1 महीने की राह से मेरा रोग डालकर मेरी मदद की गई। नंबर 2, मेरे लिए तमाम जमीन में नमाज पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाजत है, इसलिए मेरी उम्मत के जिस आदमी की नमाज का वक्त जहां भी आ जाए उसे वही नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 3, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। नंबर 4, पहले अंबिया खास अपनी कौमों की हिदायत के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया है। नंबर 5, मुझे शिफाअत अता की गई है। सही बुखारी हदीस नंबर 438। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अरब के किसी कबीले की एक काली लोंडी थी। उन्होंने उसे आजाद कर दिया था और वो उन्हीं के साथ रहती थी। उसने बयान किया कि एक दफा उनकी एक लड़की जो दुल्हन थी नहाने को निकली। उसका कमरबंद सिर्फ तस्मों का था। उसने वो कमरबंद उतार कर रख दिया या उसके बदन से गिर गया। फिर उस तरफ से एक चील गुजरी जहाँ कमरबंद पड़ा था। चील उसी सुर्ख रंग की वजह से गोश्त समझकर झपट ले गई। बाद में कबीले वालों ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन कहीं न मिला। उन लोगों ने उसकी तहमत मुझ पर लगा दी और मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी शर्मगाह तक की तलाशी ली। उसने बयान किया कि अल्लाह की कसम, मैं उनके साथ उसी हालत में खड़ी थी कि वही चील आई और उसने उनका वो कमरबंद गिरा दिया। वो उनके सामने ही गिरा। मैंने उसे देखकर कहा, यही तो था जिसकी तुम मुझ पर तहमत लगाते थे। तुम लोगों ने मुझ पर इसका इल्जाम लगाया था, हालांकि मैं इससे पाक थी। यही तो है वो कमरबंद। उस लोंडी ने कहा कि उसके बाद मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इस्लाम लाई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि उसके लिए मस्जिद नबवी में एक बड़ा खैमा लगा दिया गया, या ये कहा कि छोटा सा खैमा लगा दिया गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि वो लोंडी मेरे पास आती और मुझसे बातें किया करती थी। जब भी वो मेरे पास आती तो ये जरूर कहती कि कमरबंद का दिन हमारे रब की अजीब निशानियों में से है, उसी ने मुझे कुफ्र के मुल्क से निजात दी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने उससे कहा, आखिर बात क्या है? जब भी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये बात जरूर कहती हो। आपने बयान किया कि फिर उसने मुझे यह किस्सा सुनाया। सही बुखारी हदीस नंबर 439। उबैदुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि मुझको नाफे ने बयान किया कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खबर दी कि वो अपनी नौजवानी में जब उनके बीवी बच्चे नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सोया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 440। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। देखा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में मौजूद नहीं है।
آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 441۔